हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्विज ऑफ केमिस्ट। आज हम बात करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट के ऑक्सीजन फैमिली के बारे में। पिछले वीडियो में हमने नाइट्रोजन फैमिली एंड कार्बन फैमिली के बारे में ऑलरेडी बात कर लिए हैं। तो इस ग्रुप में, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑक्सीजन फैमिली के बारे में, जो कि इस फैमिली में सबसे पहले आता है ऑक्सीजन। तो इसीलिए फैमिली का नाम है ऑक्सीजन फैमिली। जैसे कि हर किसी में होता है। नाइट्रोजन फैमिली क्यों हुआ? क्योंकि सबसे पहले नाइट्रोजन आता था। ठीक है, तो ऑक्सीजन मतलब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं या आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है? नहीं, ऑक्सीजन की हर किसी को ज़रूरत है। जब बोलते हैं नहीं ये मेरा ट्रू लव है, इसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा, तो भाई एक बात बताओ, क्या आप ऑक्सीजन के बिना जी पाओगे? नहीं ना। ये ट्रू लव वगैरह ना सब फालतू है, सब बेकार की चीज़ है। ये एक्चुअली आपका जो एज है उसी का दोष है। ठीक है, तो ऑक्सीजन फैमिली सब। तो इस फैमिली में कौन से मेंबर आते हैं? सबसे पहले आता है हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, तो उसके बाद क्या आता है? सल्फर, CTEPO, ओ सितेपो। तो क्या है ये ऑक्सीजन फैमिली? सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? ऑक्सीजन के बारे में। फिर बात करेंगे सल्फर के बारे में। ऑक्सीजन के बारे में जब हम बात करेंगे तो ऑक्सीजन क्या ऑकरेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन फ्री स्टेट में रहता है और ऑक्सीजन को आप मतलब एयर में फ्री स्टेट में भी पाओगे और ऑक्सीजन को हम अर्थ क्रस्ट में भी पाते हैं। परसेंटेज लिख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो जो अर्थ क्रस्ट में हम पाएंगे ऑक्सीजन को, दैट इज अराउंड 46% एंड 21% बाय वॉल्यूम हम पाएंगे इन द एटमॉस्फेयर और 23% बाय मास। ठीक है, मतलब 46.6 एक्यूरेटली अर्थ क्रस्ट में हम ऑक्सीजन को पाएंगे 46.6%। एंड एटमॉस्फेयर में हम जो ऑक्सीजन को पाते हैं एटमॉस्फेयर में हम पाएंगे 21% बाय वॉल्यूम एंड 23% बाय मास। जो आप परसेंटेज देखते हैं वो अगर परसेंटेज बाय मास कैलकुलेट करेंगे तो 23 आएगा, वहाँ पे अगर आप परसेंटेज बाय वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो 21 आएगा। 1-2 परसेंटेज का डिफरेंस। ठीक है, नॉर्मली ही देखते हैं तो एटमॉस्फेयर में जो परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम एंड परसेंटेज का मास का अगर हम गैस का निकालेंगे तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, 1-2% का डिफरेंस रहता है। अच्छा, तो ट्रू लव कितना परसेंट होता है? 60% होता है। 60% ऑफ ऑक्सीजन हमारी ह्यूमन बॉडी में रहता है। तो लव कितना रहता है? एक्चुअली जो ट्रू लव होता है ना वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और जो लव आप बोलते हैं मतलब हाँ ये भाई सच्चा प्यार है। भाई देखो, कोई सा भी चीज़ 100% परफेक्ट नहीं होता है। आपको पता है क्या कि कोई सा भी चीज 100% परफेक्ट बिल्कुल नहीं होता है। छोड़िए वो बात, ह्यूमन बॉडी में 60% ऑक्सीजन रहता है। ठीक है, और एक बात करेंगे किसके बारे में? कंबाइंड स्टेट के बारे में। कंबाइंड स्टेट में 89% रहता है ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। कंबाइंड स्टेट वाटर है। कंबाइंड स्टेट क्या है? H2O। तो वाटर जब रहेगा, वाटर में जो ऑक्सीजन रहेगा उसका अगर हम कैलकुलेट करेंगे बाय परसेंटेज तो 89% आएगा। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन था ऑकरेंस में। क्या मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ आपको, वीडियो थोड़ा लंबा आएगा। इस वीडियो में हम ऑक्सीजन को डिटेल स्टडी कर लेंगे। ठीक है, तो ऑकरेंस में हमने देखा क्या कि अर्थ क्रस्ट में जो पाया जाता है ऑक्सीजन दैट इज अराउंड और नियरली 46.6%। परसेंटेज बाय वॉल्यूम अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो 21 आएगा। परसेंटेज बाय मास कैलकुलेट करेंगे तो वो 23 आएगा। ये कहाँ पे आएगा? ये आएगा हमारा एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो एक और बात कि ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन कितना रहता है? अराउंड 60% ऑक्सीजन रहता है। ह्यूमन बॉडी में अराउंड 60% ऑक्सीजन रहता है। तो मेरा यहाँ पे एक और बायोलॉजिकल क्वेश्चन है कि ह्यूमन बॉडी में कितने परसेंटेज का वाटर रहता है? आप कमेंट करके बताओ।
ठीक है, तो आपका भी इंटरेक्शन हो जाएगा, बायोलॉजी के साथ रिवीजन भी हो जाएगा। कंबाइंड स्टेट में ऑक्सीजन 89% रहता है, 89% ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर कंबाइंड स्टेट। ओके, तो ये था कुछ इंफॉर्मेशंस। अब हम चलते हैं इसका फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे प्रिपरेशन, क्योंकि अगर प्रिपरेशन सबसे पहले पढ़ लेंगे तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के लिए आपका मतलब उतना बोलेंगे आपका इंटरेस्ट मतलब कम जाएगा ना, घट जाएगा। तो ये इसका फिजिकल प्रॉपर्टी लिखेंगे सबसे पहले, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहले इट इज कलरलेस, odorless एंड टेस्टलेस। तो अगले बार जब आप ऑक्सीजन ट्राई करोगे साथ में शुगर ऐड कर लेना है, क्योंकि ये टेस्टलेस है, टेस्टलेस गैस। हाउएवर क्यों मैंने लिखा? क्योंकि जो डाई ऑक्सीजन गैस है उसका कलर है हैज पेल ब्लू कलर। तो ये नॉर्मली कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है एंड टेस्टलेस होता है। ठीक है, तो दूसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी। सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। हाई क्या बोलते हैं उसको, इसका जो वेट है ना, वेट एयर से ज्यादा है इसका वेट, हेवियर देन एयर, हेवियर देन एयर। थर्ड पॉइंट गया। फोर्थ पॉइंट पे लिख लेंगे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या है? मेल्टिंग पॉइंट है 54 एंड ये है 90 के आसपास, 54 पॉइंट समथिंग होता है, 54 ही लिख लो। ये है मेल्टिंग पॉइंट, यह है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ व्हाट? ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो ये था उसका फिजिकल प्रॉपर्टी। आगे हम चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी या प्रिपरेशन। केमिकल प्रॉपर्टी पहले प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद प्रिपरेशन देखेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी के टाइम आपको बोर लगता था ना। अब जो है सो है, तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? केमिकल, CHEMICAL, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी क्या करेंगे? वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टी में वही लिखा है कि वाटर के साथ मतलब सॉल्युबल हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी में उतना मतलब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी में सिर्फ वही बात करेंगे जो जहाँ पे रिएक्शन होता है। जैसे कि आपको पता है नहीं तो मैं लिख लेता हूँ, जैसे कि लिटमस के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे मतलब लिटमस का जो कलर है वो चेंज नहीं होगा, ये भी एक केमिकल प्रॉपर्टी है। और अगर आप लिखेंगे कि कंबशन के बारे में बात करेंगे, तो आपको सभी को पता है क्या कि ऑक्सीजन जल जाता है, तो कंबशन होता है। तो इसको अगर केमिकल प्रॉपर्टी में ये सबको ऐड करेंगे तो हमारा फालतू में टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि आप सबको ये बात पता है। मैं सिर्फ यहाँ पे रिएक्शन के बारे में बात कर लेता हूँ। ठीक है, देखो कंबशन Na2 प्लस O, Na होता है ना, हाँ, तो Na2O होता है ये वाला। तो इसको 2 करेंगे और इसको 2 करेंगे, मतलब यहाँ पे 2 देंगे हम और यहाँ पे 2 देंगे, तो मतलब 4 देंगे हम। कंबशन ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करता है तो ये बनाता है। कोई सा भी मैंने एक मेटल लिया, सोडियम मेटल लिया, ठीक है, आप कोई सा भी मेटल लेके ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो ये आरो मार्क है, यहाँ पे आप लिखोगे क्या कि ये है भाई साहब रूम टेम्परेचर में, घर पे बैठ के रूम टेम्परेचर में ये बनाता है Na2O। और ज़्यादा अगर आप हीट करोगे लगभग 575 केल्विन, अगर आप ज़्यादा हीट करोगे तो Na2O2 बनेगा। डिफरेंस देख रहे हो?
अगर ज़्यादा आप हीट करोगे, रूम टेम्परेचर में अगर हीट करोगे तो Na2O बनेगा, ज़्यादा हीट करोगे तो Na2O2 बनेगा। ठीक है, कंबसन होगा तो कोई सा भी ऑक्साइड बनेगा भाई, कंबसन हो रहा है। अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, नॉन मेटल के साथ अगर रिएक्शन करेगा, देख लेते हैं। नॉन मेटल के साथ अगर करेगा रिएक्शन, हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, ठीक है, तो ये बना क्या, H2O, स्पार्क दिया मैंने यहाँ पे, इलेक्ट्रिक करंट दिया मैंने, H2 + O2 H2O। अगर मैंने N लिया, नाइट्रोजन लिया, फिर ऑक्सीजन दिया इसको, तो ये क्या बनेगा, NO बनाएगा। यहाँ पे हमने नाइट्रोजन में क्या पढ़ा था, जब ऑक्सीजन रिएक्शन करता है तो NO2 बनाता है, N2O बनाता है, NO भी बनाता है, मतलब मोनोऑक्साइड भी बनाता है, डाइऑक्साइड भी बनाता है। लेकिन यहाँ पे मैंने जब दिखाया आपको, मैंने N लिया प्लस O2 दिया तो NO बना। बैलेंस करने के लिए 2NO कर दो, 2 हाँ, तो NO बना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने ज़्यादा हीट दिया, अराउंड 73 मतलब 3000 से ज़्यादा, 4000 से कम टेम्परेचर दिया मैंने केल्विन में। इतना ज़्यादा हीट दिया तभी जाके ये ऑक्साइड मोनोऑक्साइड बना, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ज़्यादा हीट अगर नहीं देता तो डाइऑक्साइड बन जाता, यहाँ पे जैसे हुआ था। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे NO है तो NO मैंने लिया, फिर ऑक्सीजन दिया तो क्या बनाएगा ये NO2। वैसे ही अगर सल्फर रहता तो क्या बनाता, SO2। अगर सल्फर है, SO2 है, SO2 को मैंने फिर से ऑक्सीजन दिया तो ये क्या बनाएगा, SO3। और ये जो SO2 से ऑक्सीजन देके हमने SO3 बनाया, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, तो इसको नोट कर लो आपको कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस, दिस इज कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस का अगर आपको लिखना है तो क्या लिखोगे, अगर आप लिखना चाहते हो कॉन्टैक्ट प्रोसेस तो लिखोगे SO2 मैंने लिया, फिर ऑक्सीजन दिया 700 केल्विन टेम्परेचर में, PT लिया, N2O5 होता है ना, N2O5, हाँ, कैटालिस्ट दिया, फिर क्या हुआ, फिर ये बना SO3। और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कॉन्टैक्ट प्रोसेस। Contact process is the process where sulfuric acid is prepared by heating sulfur dioxide with oxygen। काम खत्म। फिर आता है एक ऑस्वाल्ड प्रोसेस, फिर आता है एक और इम्पोर्टेंट प्रोसेस, ऑस्वाल्ड प्रोसेस। हमने लिया अमोनिया, हमने क्या लिया, हमने लिया, आपने दिया, हमने नहीं लिया, आपने हमको अमोनिया दिया, अमोनिया दिया, ऑक्सीजन दिया, तो हमने क्या बनाया दिया, NO2 बना दिया और H2O को अलग कर दिया। यहाँ पे H3 है, O2 है, तो HO2 मैंने अलग कर दिया और NO2 आपके लिए बना दिया। NO बैलेंस करने के लिए 4 2 6 4 10 5 2 10। ओके, तो इस प्रोसेस में हमने नाइट्रिक एसिड बना दिया 4NO एंड इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ओस्वाल्ड प्रोसेस। जिस प्रोसेस में हमारा नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर होता है फ्रॉम अमोनिया, हमने क्या किया, अमोनिया लिया, उसमें हमने ऑक्सीजन ऐड किया, ठीक है, और ऑक्सीजन ऐड करने के बाद 1000 के आसपास टेम्परेचर दिया तो ये बना दिया हमको 4NO नाइट्रिक एसिड। ऑस्वाल्ड प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑस्वाल्ड प्रोसेस। ये प्रोसेस हमारा है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, तो 2 प्रोसेस के बारे में भी हमने बात कर लिया है यहाँ पे। अभी हम चलते हैं प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। इतना तक हो गया, एक गाना चला दे।
तो हेडिंग तो प्रिपरेशन, क्या हेडिंग देना है आपको? प्रिपरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मेटल ऑक्साइड में से मेटल को हटा के ऑक्सीजन को बाहर निकाल देंगे। मेटल ऑक्साइड जो हम लेंगे वो नॉन मतलब लेस रिएक्टिव होना चाहिए, लेस रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड्स। लेस रिएक्टिव मैंने क्यों बात किया भाई, रिएक्टिव अगर होगा तो वहाँ से हम हीट करके निकाल नहीं पाएंगे ना। अगर मैंने लिया AgO2 और इसको मैंने हीट कर दिया, तो हीट जब कर दिया तो ये Ag छूट गया ऑक्सीजन से। अगर मैं रिएक्टिव लेता तो मतलब वो ब्लास्ट हो जाता, वो कुछ भी हो जाता, ऑक्सीजन हमको मिलता भी या नहीं मिलता वो गारंटी नहीं रहता है। तो इसीलिए हमने क्या लिखा है कि लेस रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड्स। लेस रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड्स में एक और लिख लेते हैं, HgO को हीट करेंगे तो Hg रह जाएगा और O2 निकल जाएगा गैस। ये सिंबल होता है क्योंकि अपवर्ड जाता है गैस। जब हम गैस के बारे में बात करते हैं तो अपवर्ड दिखाते हैं डायरेक्शन। ठीक है, 2 कर दो। ये एक्चुअली Ag2O होता है ना, सॉरी फॉर दिस, Ag2O होता है। तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे 2 देना पड़ेगा और यहाँ पे 4 देना पड़ेगा। अब ये बैलेंस हो गया। हर बार आपको बैलेंस करना जरूरी है। ठीक है, तो लेस रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड्स में एक लिखेंगे और KMnO4 लिखो। KMnO4 को हीट करोगे आप तो क्या बनाएगा ये K2MnO4 प्लस और क्या बचा MnO2 प्लस O2। तो बैलेंस करने के लिए 2 KMnO4 कर दो, काम खत्म। एक और लिखेंगे, एक और कहाँ पे लिखेंगे, ये जो MnO2 है ना, ये MnO2 जो है इससे भी हम Mn को अलग कर सकते हैं, O2 को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये गया लेस रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड से हम कैसे ऑक्सीजन को निकालेंगे, कैसे हम ऑक्सीजन प्रिपेयर करेंगे मेटल ऑक्साइड लेके। ठीक है, तो नंबर 2 पे चलो भाई, फ्रॉम डाइऑक्साइड्स। ये वाला को हम यहाँ पे लिख लेंगे। MnO2 को हम यहाँ पे लिख लेंगे क्योंकि ये डाइऑक्साइड है। एक और डाइऑक्साइड लिख लेंगे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में आप तो पता ही है ना आपको। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है H2O2, तो इसको जब हम हीट करेंगे तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड से वाटर निकल जाएगा और ये O2 आ जाएगा बाहर। ये गया हमारा डाइऑक्साइड से हम कैसे निकालेंगे। ये गया हमारा लेस रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड्स, ये है हमारा डाइऑक्साइड। फिर 3 नंबर पे चलो, सोडियम पेरोक्साइड। सोडियम पेरोक्साइड से हम कैसे निकालेंगे, ये है क्या है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नंबर 3 पे आप लिखो सोडियम पेरोक्साइड से हम कैसे निकालेंगे। सोडियम पेरोक्साइड क्या होता है Na2O2 सोडियम पेरोक्साइड। ये पे हम देंगे हम H2O, तो क्या बनाएगा ये एक बेस बना देगा NaOH और ऑक्सीजन को निकाल देगा। ऑक्सीजन तो हमें मिल गया ना, अपना काम बनता बाहर में जाए ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन हमें जरूरत है, बाहर में जाए NaOH। तो नंबर 3 गया, 2 गया, 4 नंबर 4। फिर नंबर 5 में हम बात करेंगे लेबोरेटरी प्रिपरेशन। ठीक है, तो नंबर 4 में हम बात कर लेते हैं जब हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जब हमें ज़्यादा ज़रूरत है ऑक्सीजन की, तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर देंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसकी करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर मॉइस्चर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ मॉइस्चर ऑफ लिक्विड एयर भी लिख लो। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर से हमें क्या मिल सकता है, हमें मिल सकता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो लैबोरेटरी प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं। और लैबोरेटरी प्रिपरेशन के जो आप अभी देख रहे हैं फोटो, वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे
पोटेशियम क्लोरेट को लेते हैं। नंबर 5 लेबोरेटरी प्रिपरेशन, पोटेशियम क्लोरेट KClO3 को हीट करते हैं MnO2 के प्रेजेंस में, तो क्या निकलता है, तो KCl निकल जाता है और वाटर रह जाता है, वाटर नहीं ऑक्सीजन रह जाता है। जब KClO3 को MnO2 के प्रेजेंस में हीट करते हैं लेबोरेटरी में, तो KCl मतलब रह जाता है और वाटर ऑक्सीजन निकल जाता है। तो बैलेंस करने के लिए 2 KCl करेंगे, 3O2 करेंगे। 3O2 मतलब ज़्यादा प्रिपरेशन होता है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन में ज़्यादा ऑक्सीजन मिल जाता है, 3O2 है। ठीक है, तो ये है उसका इक्वेशन। एक और इक्वेशन के बारे में बात करते हैं, नंबर 6, जो कि आप सभी को नोन है, जो कि आप सभी को पता है। क्या है ये है वाटर से हम निकालेंगे, वाटर से ऑक्सीजन को निकाल देंगे। बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। कोई सा भी हम एक एसिड दे देंगे, ठीक है, वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे, तो वहाँ से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, टूट जाएगा, जो H2O बॉन्ड है वो टूट जाएगा जब ऑक्सीजन निकल जाएगा, काम खत्म, हमें तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये है उसका प्रिपरेशन। अब हम चलते हैं आगे, उसके यूजेस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यूजेस सबसे पहले क्या आता है, यूजेस हमारी ज़रूरत में आता है, फिर क्या होता है, ऑक्सीजन। सबसे पहले यूजेस आता है कि हम ऑक्सीजन के बिना जी नहीं पाएंगे। दूसरे नंबर पॉइंट पे आता है कि फ्यूल की तरह यूज करते हैं इसको। तीसरे नंबर पॉइंट पे आएंगे, खाना बना भी बनाते हैं ना, मतलब जो प्लांट है वो खाना बनाते हैं। और तीसरे नंबर पॉइंट पे आता है हमारा आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और क्या स्विचिंग एजेंट। और जो आइसोटोप है 18 कार्बन ऑक्सीजन 18 आइसोटोप, ये एक रेडियो एक्टिव है। ठीक है, तो ये जब रेडियो एक्टिव है तो इसको हम ट्रेसर की तरह यूज करते हैं। ओके, सो दीज आर द यूजेस ऑफ ऑक्सीजन। आगे हम चलते हैं, ओजन के बारे में बात करते हैं। ओजन क्या होता है, 3 ऑक्सीजन। ओजन लेयर एक होता है, आपको पता है। ओजन के बारे में क्या पता है कि ओजन लेयर एक होता है, मतलब सनलाइट से जो रेडिएशन आता है जो हमारे लिए हार्मफुल है, उसको जो ओजोन लेयर है वो रख लेता है। लेकिन हम क्या करते हैं, घर पे हम एसी लगाएंगे, घर पे हम रेफ्रिजरेटर लगाएंगे, तो वहाँ पे जो CFC निकलेगा, CFC जाके वो ओजोन लेयर को डिप्रेशन कर देगा। ओजोन लेयर डिप्रेशन जब हो जाएगा तो मतलब सनलाइट आ जाएगा, जो हार्मफुल रेडिएशन है सन का वो हमारे मतलब अर्थ पे आ जाएगा। नहीं आ सके, सन का जो रेडिएशन है वो हमारी अर्थ तक ना पहुंचे, इसीलिए एक ओजोन लेयर है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे ना, एसी लगाएंगे, हम रेफ्रिजरेटर लगाएंगे, हम वगैरह 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 सब लगाएंगे, जहाँ से कि CFC निकलेगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ये जो CFC निकलेगा ये जाके इस ओजोन लेयर को डिप्लेशन कर देगा। जब डिप्लेशन कर देगा तब जो सन से जो हार्मफुल रेडिएशंस आते थे वो सन अर्थ तक पहुँच जाएंगे।
तो ये है काम इसका, किसका, ओजोन का। तो ओजोन हमारे लिए बहुत अच्छा है, तो इसीलिए पढ़ाई भी कर लेते हैं ओजोन के बारे में। तो ओजोन, ओजोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है O3, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 48, 16 × 3, काम खत्म। मॉलिक्यूलर मास होता है O3। तो स्ट्रक्चर इसका कैसे होगा, ऑक्सीजन यहाँ पे एक है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन तीन ऑक्सीजन जो हो गया। इसका जो बॉन्ड एंगल है वो है 116 डिग्री, और जो बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, बॉन्ड ऑर्डर है 1.26 एंगस्ट्रॉम, या नहीं तो आप 126 पिकोमीटर भी लिख सकते हो, ठीक है। और बॉन्ड एंगल लिख दो कितना, 116 डिग्री, ओके। देखो यहाँ पे मैंने कुछ गलत किया, आपको डाउट आना चाहिए, क्या गलत किया मैंने। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है या 2 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे मैंने कितने बॉन्ड बनाया, यहाँ पे मैंने 1 बॉन्ड बनाया, तो बाकी का बॉन्ड कहाँ गया। तो देखो ऑक्सीजन यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, तो मैंने 2 बॉन्ड यहाँ पे बना दिया। तो यहाँ पे एक और ऑक्सीजन मेरे को बनाना है, क्योंकि 3 ऑक्सीजन चाहिए, 3 ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन के लिए तो ये कैसे लटकेगा आसमान में, कैसे लटकेगा ये, इसके लिए भी एक आशा की बड़ी चाहिए। तो एक स्टिक मैंने यहाँ पे दिया, जब मैंने यहाँ पे एक स्टिक दिया तो क्या हुआ कि ये वाला ऑक्सीजन जो है इसके पास अभी 3 बॉन्ड हो गए, जबकि ऑक्सीजन के पास सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तभी वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पे आएगा, मतलब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड ही बना सकता है। तो यहाँ पे जब 3 बॉन्ड बनाएगा तो नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, क्या गलत किया मैंने यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बना दिया। एक्चुअली में ऐसा होगा, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज होगा, काम खत्म। तो यहाँ पे अगर आप दिखाओगे कि नहीं भाई मेरे को नीचे दिखाना है, नीचे वाला जो पर्सन है वो झूल के रहता है, वो अगर टूट जाएगा तो मतलब काम खत्म हो जाएगा। तो नीचे मेरे को डबल बॉन्ड दिखाना है, ऊपर मेरे को सिंगल बॉन्ड दिखाना है। तो यहाँ पे ठीक है भाई, नेगेटिव चार्ज दे दिया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे दे दिया। पॉजिटिव चार्ज इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पे एक ज़्यादा क्या हो गया, एक ज़्यादा बॉन्ड हो गया। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्योंकि यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन है, वो एक और बॉन्ड बना सकता है। तो इससे हम बोलते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इसे हम बोलते हैं क्या, हाइब्रिड। और यहाँ पे क्या होता है, रिजोनेंस होता है। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हर जगह पे घुस जा रहा है, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हर जगह पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री घुस जा रहा है। तो क्या कर सकते हैं हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड एंगल 116 डिग्री, बॉन्ड ऑर्डर 126 पिकोमीटर, ओके। तो ये गया उसके बारे में डिटेल्स, इंट्रोडक्शन गया उसका। तो प्रिपरेशन देखते हैं सबसे पहले। भाई प्रिपरेशन बहुत ही इजी है इसका प्रिपरेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा इजी है। देखो प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे, हम वाटर लेंगे। आपने क्या लिया, आपने वाटर लिया। वाटर को अगर आप तोड़ोगे तो क्या होगा, वाटर को अगर आप तोड़ोगे तो AH एक निकलेगा, OH एक निकलेगा। पूरा अगर तोड़ दोगे तो HHO निकल जाएगा। तो आप क्या करोगे ना, वाटर को दोगे फ्लोरीन F2। फ्लोरीन जब दोगे, फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और आपको पता है फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। जब ये हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिएक्ट करेगा तो ये ऑक्सीजन भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी जितने ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है वो सभी को ये ले आएगा, ये सभी को ले डुबेगा और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF बना देगा, और ये O3 निकल जाएगा। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे अगर 2 दे देंगे तो काम खत्म हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे O3 के लिए भी बैलेंस करना है। तो यहाँ पे O3 है मतलब यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दे देंगे। फ्लोरीन को जब रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दे देंगे तो ये बना देगा हमको ओजोन गैस। एक और देखते हैं, अगर आपने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन से
अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दे के भी आप O3 बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? 3 लेंगे ऑक्सीजन तो बनेगा 2 ओजोन। इजी है, कुछ भी याद नहीं रखना है आपको बस एक इक्वेशन करना है, काम खत्म हो गया। वाटर लिया आपने, वाटर को फ्लोरीन से रिएक्शन करवाया, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दे दिए तो HF बना और यहाँ पे ओजोन बन गया। अब वो ऑक्सीजन लिए तो ऑक्सीजन पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दे दिए तो ये काम खत्म हो कर दिया उसका। बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी, इसका कलर क्या है? इसका कलर है, क्या है कलर? इसका कलर होता है पेल ब्लू। इसका फिजिकल प्रॉपर्टी हेडिंग दो और सबसे पहले लिखो क्या? कलर। इसका कलर क्या होता है? ब्लू। सेकेंड पॉइंट, इसको अगर आप इनहेल करोगे, इनहेल करोगे तो क्या होगा? अगर आप इनहेल करोगे तो हेडेक होगा। अगर एक्सेस अमाउंट पे इनहेल करोगे तो भाई साहब ये पॉइजनस होता है, डेडली पॉइजनस होता है। इसीलिए इनहेल ना करो तो ही सही है। अगर इनहेल कर रहे हो, थोड़ा अगर इनहेल कर दोगे तो हेडेक हो जाएगा, ज़्यादा अगर इनहेल करोगे तो ये पॉइजनस होता है। कलर है पेल ब्लू और ये है हमारा हेवियर देन एयर। ओके, तो फोर्थ पॉइंट पे लिखेंगे क्या? डायमैग्नेटिक नेचर। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, लिक्विफाई होता है 112 डिग्री सेल्सियस पे, -112 डिग्री सेल्सियस पे ये लिक्विफाई हो जाता है। ठीक है, तो ये था उसका क्या? ये था उसका फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। एक मैं डायग्राम बना देता हूँ, फिर बात करेंगे। तो मैं एक छोटा सा डायग्राम बना दिया हूँ जिसमें आधा केमिकल प्रॉपर्टीज इसका रह जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है, हमें पता था, हम जानते थे, जो प्रिपरेशन हम किए थे, प्रिपरेशन में हम जानते थे क्या कि वाटर लेंगे फ्लोरीन के साथ, और दूसरी बात हमने क्या जाना था कि ऑक्सीजन लेंगे, ऑक्सीजन से भी हम बनाएंगे O3, 3 ऑक्सीजन 2 O3। तो ये जो बात है इसका रिवर्स भी हो सकता है, मतलब ओजोन से हम ऑक्सीजन बना सकते हैं। ओजोन से हम ऑक्सीजन बना सकते हैं मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ, मैं ओजोन लूँगा, ठीक है, और इसको हीट कर दूंगा लगभग 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास। 200 डिग्री सेल्सियस मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर का मतलब वो नहीं जो आप बारोमीटर में मापते हैं। देखिए आपका एग्जाम का प्रेशर है, उसको आप बारोमीटर में थोड़ी ना मापते हैं, तो इसीलिए ये टेम्परेचर को मैंने प्रेशर बोल दिया ऐसे। तो इसको हम क्या करेंगे, टेम्परेचर देंगे 200 डिग्री सेल्सियस, तो ये बना देगा हमको ऑक्सीजन प्लस एक नेसेंट ऑक्सीजन। व्हाट इज अ नेसेंट ऑक्सीजन? नेसेंट ऑक्सीजन मतलब जो न्यूली फॉर्म्ड है, मतलब जब हम किसी चीज को प्रेशर करके एक सिंगल एटम वाला चीज बनाएंगे तो उसे हम बोलेंगे नेसेंट। यहाँ पे ऑक्सीजन फॉर्म हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। न्यूली फॉर्म्ड सिंगल ऑक्सीजन एटम इज कॉल्ड नेसेंट ऑक्सीजन। तो नेसेंट ऑक्सीजन को छोड़ो, हमें ऑक्सीजन की जरूरत था तो हो गया। ये वाला पॉइंट हमने कहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे दिखाया है, हीट और साइड पे लिख दो क्या, डिकम्पोजिशन। ठीक है, ये 200 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे ही इन सभी को लिख लो, फिर हम एक एक करके बात करेंगे। ओके, तो जब हम ओजोन लेंगे, उससे हम HCl देंगे, एसिड देंगे, तो ये क्या करेगा? तो ये नॉर्मली सी बात है भाई, ऑक्सीजन है, मतलब ओजोन से ऑक्सीजन चला आएगा, और ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन के साथ मिलेगा तो वाटर बना देगा।
क्या बना देगा, वाटर बना देगा, H2O बना देगा। तो क्या बचेगा, Cl ही बचेगा। जब यहाँ पे 2 लेंगे, 2 क्यों लेंगे, क्योंकि H2O बैलेंस करने के लिए हमें 2 की जरूरत है, तो H2O लेंगे। Cl कितना होगा, Cl2 होगा प्लस O2 होगा, मतलब ऑक्सीजन भी निकलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट था। HCl अगर हम देंगे O2 तो Cl2 बनेगा। अगर P4 देंगे तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, ओजन लिया, O3 प्लस मैंने क्या दिया, P4 दिया इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। तो जब H2O है तो क्या होगा, H3PO4 होगा। H3PO4 बैलेंस आप खुद करोगे। केमिकल प्रॉपर्टीज है, मतलब कि किससे रिएक्ट करके क्या बनाता है बस। तो आपको याद रखना है कि इसके साथ ये रिएक्ट करके ये बनाता है, SO2 के साथ रिएक्ट करता है तो SO3 बनाता है, लेकिन BaO2 के साथ जब रिएक्ट करता है तो BaO बन जाता है। BaO2 है, ओजोन के साथ रिएक्ट किया तो BaO बना, इसको स्टार मार्क दे दो। ठीक है, FeSO4 के साथ रिएक्ट किया तो FeSO4 बनाया, SO2 के साथ रिएक्ट किया तो SO3 बनाया, HCl के साथ रिएक्ट किया तो HCl2 बनाया, Ki के साथ रिएक्ट किया तो I2 बनाया। ये दोनों प्रोसेस क्या है, सेम है, हैलोजेंस है दोनों। ठीक है, सल्फर के साथ रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो क्या बनाएगा, H2SO4 बनाएगा एसिड। I2 के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाएगा, HiO3 बनाएगा। ये दोनों प्रोसेस भी सेम है। ठीक है, तो एक को मैंने छोड़ा है, C2H4 अगर है तो जब C2H4 के साथ रिएक्ट करता है तो इथिलीन ओजोनाइड बनाता है, इथिलीन ओजोनाइड बनाता है। इसको भी आपको क्या करना है, एक स्टार मार्क देके लिखना है। ठीक है, तो मेन पॉइंट्स जो है जो वो यहाँ पे है, मतलब इस डायग्राम में जितना तक मतलब स्पेस है उतना तक मैंने किया। ठीक है, तो आई होप आप लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो भी चलेगा, बाद में लिख लेना। ठीक है, और जो जो बच गए थे उसको मैं यहां पे कर दे रहा हूं। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट, तो मैंने H2O2 लिया। H2O2 क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड से मैंने ऑक्सीजन दिया तो ये क्या बनाया, हमको H2O बनाया। ऑक्सीजन साथ में निकला, उसको छोड़ो, हमें H2O मिला। H2O2 हमने लिया था, H2O मिला, मतलब यहाँ पे O3 क्या काम किया, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम किया। इसने इसको रिड्यूस कर दिया, रिड्यूस करके H2O बना दिया। ठीक है, तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। जो फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने जाना था कि एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो केमिकल प्रॉपर्टी में हमने देख भी लिया, नहीं देखा है चलो। और ये एक ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है। ब्लीचिंग एजेंट आपको बताया था कि जब हम O3 लेंगे, हीट करेंगे उसको, तो ये O2 बनाएगा और एक नैसेंट ऑक्सीजन बनाएगा। ये जो नैसेंट ऑक्सीजन है ना, इसका काम है। ये क्या काम करता है, कोई कलरिंग मैटर को लेंगे, कलरिंग मैटर कुछ भी लेंगे हम, ठीक है, और साथ में हमें इस नैसेंट ऑक्सीजन को दे देंगे तो ये उस मैटर को कलरलेस बना देगा। हमें करना क्या है, हमें ओजोन लेना है, उसको 200 के आसपास, कितना 200 के आसपास हीट करना है। जब हीट करेंगे तो ऑक्सीजन निकलेगा और साथ ही साथ एक नैसेंट ऑक्सीजन निकल जाएगा। वही नैसेंट ऑक्सीजन कलरिंग मैटर को, नैसेंट ऑक्सीजन कलरिंग मैटर को कलरलेस में कन्वर्ट कर देता है, तो इसीलिए इसे ब्लीचिंग एजेंट भी कहते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, ब्लीचिंग एजेंट हुआ। एक और देख लेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइट, it is the last one, okay. BC, formation of ozonide, okay, formation of ozonide। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 मैंने लिया और इसको मैंने ओजन दिया, तो ये क्या होगा, दो स्टेप रिएक्शन है। पहले स्टेप में क्या होगा कि ये जो C है, ठीक है, C है ऐसे है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन जाके लग जाएगा, यहाँ पे एक ऑक्सीजन जाके लग जाएगा और यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन जाके लग जाएगा, मतलब एक मंदिर बन जाएगा।
तो मंदिर कहाँ बनेगा, मंदिर यहाँ बनेगा। H2 छोड़ दिए थे मैंने, CH2 ये मतलब यहाँ पे हमको क्या करना है, फिर से Zn दे के ZnH2O देना है। तो ये बनाया हमको HCHO 2HCHO फाइनल प्रोडक्ट। लेकिन फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइड यहाँ पे फॉर्मेशन ये होता है ओजोनाइड, तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइड होता है जब हम एक डबल बॉन्ड लेंगे और डबल बॉन्ड को हम एक ओजोन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो एक ओजोनाइड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये था उसका केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी हमने जाना, केमिकल प्रॉपर्टीज हमने जाना, ओजोन के बारे में जाना, ऑक्सीजन के बारे में भी जाना। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच।